हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी। आज हम पढ़ने नहीं वाले हैं, आज हम स्ट्रैटेजी वीडियो भी नहीं देखने वाले हैं। हुआ क्या ना कि थोड़ा सा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देती हूँ। जो कल वीडियो आई चैनल पे, जो हम लोगों ने बिजनेस का चैप्टर पढ़ा है कल, वो उसमें ये सीन था कि वो रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस चक्कर में वो लेट आप लोगों के पास में प्रीमियर हुई। और वो जब प्रीमियर हुई उसके अगले ही पल में सीबीएसई ने खूबसूरत सा एक हमें जो है पीडीएफ सेंड कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्लोबल एंटरप्राइज तो हम पढ़ेंगे ही नहीं अब, ठीक है। तो वो जब मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे डाउट से ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें दिख रही थी कि टर्म वन बताओ, उसमें ये नहीं आने वाला है, ये नहीं होने वाला है। तो सोचा कि सारा कुछ क्लियर करने के लिए और आपको अपडेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर दें, ताकि उससे आपको समझ में आ जाए कि अब पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने जो है इस बार कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो हमें भी अपने पूरे टाइम टेबल को, पूरे स्केड्यूल को उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। वापस से हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार सब बच्चे 2 बार एग्जाम देंगे, ठीक है। हमने तो बढ़िया मस्त 1 बार एग्जाम दी थी, लेकिन आप लोगों को गाइज इस बार 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। एंड एक पार्ट हो जाएगा आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। समझेंगे कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिडक्शन भी हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो जब पढ़ते चले जाएंगे तो वो रिडक्शन देखते जाएंगे। लेकिन आज जो समझना है कि पढ़ना क्या है और किसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या टर्म 1 में देखने को मिलेगा, क्या टर्म 2 में देखने को मिलेगा, एग्जाम्स कब होंगी, क्या करना है, तो ये सारा वीडियो उसी के लिए कवर करेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया एंड बेल आइकन को भी दबा दिया, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। जैसे कि आज ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सीबीएसई ने सारा कुछ चेंज कर दिया है। ऐसे एक दिन में ना जज्बात बदल दिए, ठीक है, सब कुछ बदल दिया उसने। बच्चे अच्छे भला पढ़ रहे थे और बोल दिया 2 एग्जाम दो अब तुम, ठीक है। अभी हमने साल में 1 बार भी एग्जाम नहीं ले पा रहे थे, अब 2 बार एग्जाम लेंगे हम, ठीक है। तो चलो समझते हैं क्या है ये आज का, ठीक है। और हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए आप पढ़ले.in को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम हो गया है शुरू, मतलब ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज बताया जाएगा आपको कि 11वीं कक्षा के लिए सिलेबस जो है 2021-22 में क्या डिसाइड किया हुआ है, तो वो देखते हैं हम। पहला सब्जेक्ट है हमारे लिए अकाउंटेंसी। मैं ऊपर लिख देती हूँ तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है हमारे लिए अकाउंटेंसी। के बारे में हमको सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। ऐसे सुंदर से ऐसे सुंदर सी ना अंडरलाइन कर देना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन लगा देते ना तो सुंदर दिखता है, ठीक है। अकाउंटेंसी में आप लोगों को चीज़ों को जो देखना है, टर्म 1 होगी आप लोगों की 40 मार्क्स की, ठीक है। मतलब होगी तो 50 की, लेकिन 40 मार्क्स की। 90 मिनट दिए जाएंगे। मतलब 90 मिनट कितने हो गए गाइस, कितने हो गए 90 मिनट, ठीक है। 1.5 घंटा है आप लोगों के पास में, इतना मैथ्स आता है मेरे को। 1.5 घंटे में आप लोगों को चीज़ों को सॉल्व करना है। उसमें ये पेपर पूरा का पूरा जो है आप लोगों के लिए ये होगा एमसीक्यू बेस्ड। मतलब एक क्वेश्चन आएगा, 4 गोले आएंगे और 1 गोला लगाना है आपको, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन हो गया, सही लग गया तो बिंगो, नहीं तो फिर देख लो अपने हिसाब से क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के लिए होने वाली है एमसीक्यू बेस्ड। इसको कहेंगे हम लोग टर्म 1, ठीक है। ये जनरली होगी आप लोगों की नवंबर से दिसंबर के अराउंड होगी ये वाली एग्ज़ाम आप लोगों की, मतलब बहुत नज़दीक है। इट इज़ लाइक अभी कि 3 से 4 महीने में आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, एमसीक्यू वाला पार्ट, ठीक है। तो टर्म 1 में आप लोगों को क्या क्या देखना है, जैसे हम लोग सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं, अभी कुछ कुछ चीज़ें बची हैं। टर्म 1 में आप लोगों को देखना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने कर लिया है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी हम लोगों ने कर लिया है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हम आधे हैं, मतलब हमारी यूनिट 1 पूरी हो गई है। यूनिट 2 में हमने कुछ कुछ पार्ट शुरू कर दिया है। हमें बीआरएस पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, प्रोविजन और रिजर्व्स पढ़ना है, ठीक है।
अब इनके अंदर भी ना वो वाला डिस्क्रिप्शन लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। सिलेबस भी रिडक्शन में आया है, बताया गया है कि ऐसा ऐसा हटा देंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अभी यूनिट 2 में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना है, वो हम फटाफट कवर कर देंगे और आप लोग फिर अपना रिविजन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करो MCQs के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी बने रहें पढ़ने के साथ में। अब क्या होगा कि यूनिट 1 जो है आप लोगों की वो 12 मार्क्स की पूछी जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि डॉट 12 ही आएंगे। उन्होंने एक मैक्सिमम मार्क्स बता रखे हैं कि वो आप लोगों से 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस यूनिट 1 से पूछ सकते हैं, और यूनिट 2 से 28 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स हो गए। साथ में टर्म 1 में आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 10 मार्क्स का, जो आपकी स्कूल आपको बताएगी, वो आपको प्रोजेक्ट बना के रखना रहेगा। ये हो गया आप लोगों के टर्म 1 के लिए। कौन सी एग्जाम होगी? आप लोगों की टर्म 1 होगी, MCQ बेस्ड होगी और नवंबर दिसंबर के टाइम पे होगी। फिर आप लोगों को समय मिलेगा 1, 1.5, 2, 3 महीने का, हाँ 2-3 महीने का टाइम और मिलेगा। फिर आप लोग पढ़ेंगे टर्म 2 के लिए। उसमें आपको कवर करना रहेगा जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, फिर आपको यूनिट 2 में जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है, कि बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखना है, और यूनिट 3 में आपको सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना है, ठीक है। वो कवर करने के बाद में ये भी आप लोगों की 40 मार्क्स की होगी और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें 80 मार्क्स में 40 मार्क्स की जो है आप लोगों का MCQs होगा और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा होने वाला है सब्जेक्टिव बेस, ठीक है। जैसे उधर पीछे हम लोगों को MCQ मिलेंगे, यहाँ हमको मिलेगा सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। फॉर्मेट बनाना रहेगा, थ्योरी पूछ लेंगे, जैसे ये तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें तो सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, तो वो सारा पूछेंगे। जैसे कि इसमें यूनिट 2 बता रखी है आप लोगों को 12 मार्क्स की है, और यूनिट 3 जो है और 4 जो है, जो कि कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, ये हर किसी का नहीं होता, जिसका होगा वही पढ़ेगा ये। बाकी यूनिट 3 आप लोगों के लिए आएगी 20 मार्क्स की, ठीक है। तो ये दोनों मिला के, और ये यूनिट 4 जो है वो 8 मार्क्स की है। मतलब अभी आप लोगों के लिए काम की क्या रहेगी? यूनिट 3 और यूनिट 2, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा, और साथ ही साथ इसमें भी आप लोगों का पार्ट 2 प्रोजेक्ट रहेगा, वो भी रहेगा 10 मार्क्स का, जो कि आपकी स्कूल बताएगी आपको, ठीक है। जनरली होता ये है अकाउंट्स में प्रोजेक्ट जो है वो 12th के लिए स्टार्टिंग से बना दिया जाता है, 11th में ही। क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों से जर्नल, लेजर, जो एक बेसिक बिजनेस प्रोफार्मा जो होता है कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आपके यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन के रेडी रहता है। और फिर आप 12th में जब जाते हो, जब उसका रेशियो, कैश फ्लो और वो सारी चीज़ें बनवाते हैं वो लोग हमसे, ठीक है। तो अभी आप लोगों से शायद वही बनवाया जाएगा, आई गेस ऐसा होगा, बाकी जो स्कूल वाले देखेंगे। फिर भी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में समझना क्या है कि 2 एग्जाम होगी, पहली होगी हमारी MCQ बेस, दूसरी होगी हमारी सब्जेक्टिव टाइप पे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक नवंबर दिसंबर के टाइम पे होगी, और एक होगी हमारी मार्च टू अप्रैल के टाइम पे, या फरवरी टू मार्च के बीच में, जो भी जब भी जैसा भी CBSE को सही लगेगा, तो वो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ले लेगी। आप लोगों को डेट्स बता दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन पहले ही मिला जाएगा, ठीक है। MCQ के लिए रेडी रहना, बड़ा मज़ा आता है पेपर देने में। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये हमारे लिए है बिजनेस। हाँ, यही बहुत से बच्चों ने मुझे बोला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो है ग्लोबल एंटरप्राइज, लेकिन हाँ वो ग्लोबल एंटरप्राइज इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है कि वो बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पब्लिक, प्राइवेट, डिपार्टमेंटल और गवर्नमेंट कंपनी तक ही आप लोगों को पढ़ना था। पर ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता है, समझ में आ गया ना कि क्या होता है, तो जीवन में काम ही आएगा वो, ऐसा नहीं वेस्ट हो गया पढ़ना हमारे लिए। तो ये वाला जो काम है आप लोगों के लिए, ये बिजनेस स्टडीज़ का आप लोगों का है, जिसमें आपको यूनिट 1 में देखने को मिलेंगे इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, मतलब वही नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा हो गया, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसमें से ग्लोबल एंटरप्राइज अब हट चुका है, अब हमको पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट देना, जो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आपको इसके बाद में देखना है बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पार्ट A वाला जो सिलेबस है उसका आएगा आपका MCQ बेस्ड पेपर, जो कि 40 मार्क्स का, वही है कि 40 नंबर का आएगा, 90 मिनट में करना, मतलब 1.5 घंटे के अंदर करना है आप लोगों को। और इसके साथ में भी आपका पार्ट 1 का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, जो आपकी स्कूल आपको देगी, वो आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। वैसे बुक के पीछे मिल जाता है, छापना मस्त वहीं से छापना, हम लोगों ने भी यही किया था, आप लोग भी छापना, आराम से बिंदास छापो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें भी आपको MCQ प्रिपेयर करना रहेगा। अब होता क्या है ना कि MCQ जब आते हैं तो बच्चे को हर चीज़ पढ़नी पड़ जाती है। थ्योरी में यही एडवांटेज रहता है कि आप लिखते चले जाओ, आप कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट लिख ही दोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि R नहीं तो पार, 1 नहीं तो बिल्कुल ही 0, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2.5 नंबर दे देगा, 1 नंबर दे देगा, 0.5 दे देगा,
कि आसपास इसने टिक किया था कि ऐसा हो गया कि ए और बी और सी और डी, तो ऑप्शन बी था लेकिन आपने ए टिक कर दिया तो वो ये सोचेगा कि अच्छा बी के पास वाले को टिक है तो 0.5 दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे या तो 1 या तो 0, ठीक है। तो या तो इस पार या तो इस पार वाली बात हो जाएगी, या तो नैया पार लगा देगा या तो नैया डुबा देगा। तो इसलिए एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कंसंट्रेशन जो अपनी मुँह माया से हैं वहाँ से आप सारा एकत्रित करके यहीं लगाएं, क्योंकि एमसीक्यू सच में बहुत ज़्यादा है ना कन्फ्यूजन कर देते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर कई बार तो बच्चे ऐसे होते हैं जय माता दी टिक लगाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाता है लेकिन हर बार काम नहीं आता है। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, मस्त पढ़ो, इन्जॉय करते हुए। टेंशन नहीं लेना है कि 2 एग्जाम्स होंगी तो क्या करेंगे, मस्त दो एग्जाम में, एक तो 90 मिनट की है, ऐसे सॉर्ट ऑफ टेस्ट ही है, एमसीक्यूज तो हैं, दे देंगे हम, ठीक है। इसका भी सब्जेक्टिव होगा आप लोगों का, जो कि होगा मार्च टू अप्रैल के टाइम पे या फरवरी के टाइम पे, जिसमें आपको पार्ट बी को सब्जेक्टिव वाइज पेपर में देना है। पार्ट ए आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है और पार्ट बी आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको ये रहेगा कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट हैं, पेपर हैं ये आप लोगों के। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग देख लो मार्क्स कैसे कैसे डिसाइड करे हुए हैं इन लोगों ने, वैसे आप लोगों को इसके ऊपर प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव रहेगा और ये हमारे लिए एमसीक्यू बेस्ड था। सेम एज इट इज़ हमारे खूबसूरत सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए भी है बात, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारे लिए यही चीज़ें बोली गई हैं हमारी प्यारी सीबीएसई ने। उन्होंने बोला है कि 2 पार्ट पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स और एक पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स में जो 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में पूछने वाले हैं, या एमसीक्यू हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में तो फिल अप और ट्रू फॉल्स पे जाता है, एमसीक्यू में आपको इंट्रोडक्शन आएगा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 2 है, मतलब यूनिट 1 का बहुत सारा कुछ आने वाला है। और आपका जो पार्ट बी है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका आपको इंट्रोडक्शन और यूनिट 2 आएगी, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 आने वाली है, जो कि होगी आपकी कंप्लीटली 40 मार्क्स की, प्लस इसमें भी आपको प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 10 मार्क्स का, वो आपकी स्कूल बताएगी आपको, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स आप लोगों के हाथ में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सुंदर हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों को करते आ जाएगा, जैसे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, इसमें ना थ्योरी पर लिखते वक्त ना बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है कि क्या करना है, लेकिन अगर एमसीक्यू आ गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन टिक करना और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देंगे वो लोग, ऐसा नहीं कि डरा देंगे आप लोगों को, मस्त आएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फिर उसी के साथ साथ आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है, टर्म 2 जब होगी, कब, मार्च वाली एग्जाम, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे समय आपको पूरे। अब पहले एग्जाम 3 घंटे की होती थी, लेकिन आप लोग देखो ऑल इन अराउंड देखो तो आप लोग 3.5 घंटे में पेपर देने वाले हो, ठीक है। कितने लकी हो आप लोग, हम लोगों को तो 3 घंटे मिलते थे गाइस, ठीक है। तो टाइम 2 आवर्स का रहेगा, मार्क्स वही हैं 40 नंबर के हैं, ऑल इन ऑल 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 10 मार्क्स का आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क है जो स्कूल बताएगी, ठीक है। पार्ट ए का जो है मतलब स्टैटिस्टिक्स में आपको फिर यही वो जो बाकी के चैप्टर बचे हुए हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे, और इकोनॉमिक्स में आपको ये 2 यूनिट जो बची हुई होंगी, यूनिट 3 और यूनिट 4, वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो है सिलेबस हो जाएगा ख़त्म और आप लोगों की एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगी विथ बेस्ट मार्क्स, ठीक है। बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों को। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मतलब कैसे पढ़ना तो नहीं है कि क्या क्या देखना है अब, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, वो डिस्क्रिप्शन हम लोगों को जब PDF मैंने देखा खोल के तो उसमें लिखा हुआ है कि ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं पढ़ाना है, तो बहुत सारा कुछ हट गया है, बहुत सारा कुछ अच्छा आ गया है। तो जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम लोग साथ साथ। अब पढ़ाई शुरू कर दो गाइज़, बहुत ही सीरियस समय आ गया, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट स्टडीज़। अब बिल्कुल लेट नहीं कर सकते हैं हम कि ठीक है अगस्त आ गया है तो बर्थडे कर लूँ फिर पढ़ लूँगा, या ये कर लूँ टीचर्स डे कर लूँ फिर पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं है। अब पढ़ना शुरू कर दो, स्कूल भी खुलने वाले हैं, बहुत जल्दी खुल जाएंगे। भगवान से प्रे करो कि स्कूल खुल जाए तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी स्कूल जाके पढ़ने में, और यहाँ यूट्यूब पे पढ़ने में तो आता ही आता है गाइज़, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को MCQ के लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी MCQ के लिए कि जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो, जैसे कि आप पता चल गया है ना कि MCQ में मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो मैं इन चैप्टर को ऐसे पढ़ूंगी कि मुझसे कुछ भी पूछ लें, मुझे ऑप्शन पता है कि यही आएगा और मुझे वो बेस्ट ऑप्शन ही मालूम है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ठीक है। और वो कैसे होगा कि मैं जब इनका रिवीजन स्टार्ट करूँगी, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है दोनों पार्ट की, तो मैं उसको पढ़ूंगी, पूरे टाइम पढ़ूंगी, मैं उसको पूरा पढ़ूंगी। उसमें जो जो चीज़ें मुझे लगती कि ये MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, मैं उसको टिक करूँगी, मैं उसी को पढ़ूंगी, उसके बारे में चीज़ों को देखूँगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने आप को करती जाऊँगी। और
शायद आप लोगों के लिए हुआ तो मैं आप लोगों के लिए MCQ के कुछ चार्ट्स चलवा दूँगी, मतलब कुछ पेपर जो होंगे आप लोगों के लिए तो वो टेलीग्राम पर डलवा दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आप लोग उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MCQ में तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम लगता है। ठीक है, हर बार कोई नया क्वेश्चन सामने आ जाता है और फिर लगता है कि यार सब कन्फ्यूजन ही हो रहा है, जीवन में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो बस आराम से बिल्कुल हौले हौले प्रैक्टिस करते जाओ, सब आराम से होगा। कोई बात नहीं, 2 एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम स्पेशल बच्चे हैं इसलिए। ठीक है, हम स्पेशल थे इसलिए हमारा एक पेपर नहीं हुआ था, आप लोग स्पेशल हैं इसलिए आपके 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ना यही बोलूँगी, और बाकी तो कुछ नहीं, ये सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, और तो और ये है कि अब तो इतना बड़ा जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा 40 मार्क्स पर सिर्फ MCQ में पूछेंगे। टर्म 2 में तो कहीं से कहीं तक कुछ पूछने ही नहीं वाले हैं, और ये वाला जो पार्ट है बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए हमारे पास में बहुत सुंदर सुंदर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, तो हम अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो बस फालतू डरना नहीं है और इन्जॉय करना है। ठीक है, कि बड़ा मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में, सारी चीज़ें करने में, तो बढ़िया इन्जॉय करो। ठीक है, सब अच्छा होगा, भगवान की दया है हमारे साथ में। अब ये जो वो ग्लोबल एंटरप्राइज वाला जो पार्ट है, ठीक है गाइस, मत देखो अब उसको, कोई बात नहीं, पढ़ भी लोगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ख़राब हो गया, नॉलेज वेस्ट हो गया, आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि आगे और काम आएगा वो। ठीक है, तो अब जो है आपके जो चैप्टर्स जो हैं, मतलब जो भी आपके लेक्चर्स आने वाले हैं वो इसी नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही आएंगे कि जो चीज़ हटा दी गई है उसको नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जो नई बुक्स होंगी उसमें भी वो सारी चीज़ें हट गई होंगी, या तो अगर प्रिंटिंग में निकल गई होगी तो फिर वो एग्जाम स्कूल वाले आप लोगों को बता देंगे कि ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जो यूनिट्स हैं वो हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ही वो PDF को देखकर हम भी अब वो लेक्चर उसी के हिसाब से अपडेटेड लेक्चर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, पास्ट में अगर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, मस्त पढ़ो, आराम से रखो, जो चीज़ें आने वाली है उस पर फोकस करो। ठीक है, अब तो पता चलिए कि क्या क्या आने वाला है, तो और उस पर फोकस कर सकते हैं हम। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। मुझे आई होप कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन कवर हो गई होगी कि टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, कितनी बार एग्जाम्स देनी है हम लोगों को, वो सब आप लोगों को कवर कर दिया होगा मैंने इस वीडियो में। तो बस पढ़ो, अब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बस इतना ही बोलना था मुझे, ये सब कवर करवा दिया है। और बाकी इंग्लिश और जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं वो भी आप लोग वो PDF पे देख सकते हैं। वो PDF जो हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मस्त पढ़ सकते हो और सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, और या तो CBSE की ऑफिशियल साइट पर भी डली हुई तो वहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मस्त आप पढ़ाई शुरू कर दो, बिल्कुल हो गया है सारा मस्ती मजाक हो गया है जीवन में, अब सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और MCQ वाले एग्ज़ाम है। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन है, 4 गोले हैं, एक गोला सही लग गया तो बिंगू, नहीं तो फिर देख लो अपने हिसाब से कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, 0.5 नहीं मिलेगा, 1 या तो 0, तो वो देखो और मस्त पढ़ो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड द वीडियो। आपको समझ में आया होगा कि अब कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम देनी है 2-2 बार। तो बस उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, स्केड्यूल बनाओ और मस्त फॉलो करते जाओ। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, वियर मास्क, डू सैनिटाइजेशन एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करो और मस्त हंसते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। मिलेंगे आपको नए वीडियो में अगले दिन, मतलब अभी आने वाले दिन में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, अब तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, अब तो मुझे भी। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, बाय।